देश में पेट्रोल सस्ता मिलेगा लेकिन दिल्ली में महंगा। दरअसल वैट बढ़ाकर केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को 2 रुपए 68 पैसे की चोट दी है और इसी के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए लीटर कम किए, लेकिन दिल्ली में वैट बढ़ने से पेट्रोल पहले से 28 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया है और इसी के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतर आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए बाकायदा पुलिस को पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा। ये बैरिकेडिंग जो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई थी, लेकिन इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की प्रदर्शनकारियों की तरफ से कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़क पर उतर आए हैं बीजेपी कार्यकर्ता, विरोध कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली में पेट्रोल क्यों महंगा किया गया वैट बढ़ाकर दिल्ली सरकार की तरफ से। साथ ही साथ सवाल अरविंद केजरीवाल के चुनाव से पहले की बातों को लेकर भी उठाया जा रहा है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जाता था कि वैट क्यों नहीं घटाते हैं ये दल, और अब जब सत्ता में आई है आम आदमी पार्टी तो फिर खुद आम आदमी पार्टी सरकार ने पेट्रोल पर वैट क्यों बढ़ाया। दिल्ली के लोगों को सीधे सीधे 2 रुपए 68 पैसे की चोट, 2 रुपए 68 पैसे की चपत, क्योंकि दिल्ली में वैट लगाकर पेट्रोल महंगा कर दिया है दिल्ली सरकार ने। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं वहां पेट्रोल की कीमतें समान करने की दिशा में ये एक पहला कदम है और इसके लिए तमाम उत्तर भारत के राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठकें भी जारी हैं। तो एट पार लाना चाहती है प्राइसेस दिल्ली सरकार। जो रेट हरियाणा में है, जो रेट पंजाब में है, जो रेट यूपी में है उसके, और इसी वजह से ये वैट बढ़ाने की बात को सही करार दिया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। हालांकि बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार जिसने पेट्रोल की कीमतें कम की, 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया पेट्रोल, लेकिन दिल्ली वालों को इसका कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि वैट लगाकर पेट्रोल की कीमत दिल्ली वालों को ज्यादा देनी पड़ेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मोर्चा संभाले हुए हैं आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में वैट लगाकर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है और अब इसके खिलाफ ये सियासी विरोध प्रदर्शन जो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों विपक्षी दल सड़क पर आ गए हैं दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ। पूछा जा रहा है कि आखिरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को चुनाव से पहले जो आम आदमी पार्टी सीधे सीधे महंगाई से जोड़ती थी, अब सत्ता में आने के बाद वैट बढ़ाने से क्यों पेट्रोल की कीमत को ज्यादा किया जा रहा है। क्या इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? क्या इससे आम आदमी पर मार नहीं पड़ेगी? एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रफुल्ल, सीधे सीधे सियासी रंग ले रहा है जिस तरीके से वैट बढ़ा दिया है दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर। बिल्कुल, बीजेपी को एक मौका मिला है केजरीवाल सरकार के खिलाफ। केजरीवाल सरकार ने जब बजट पेश किया था उस समय वैट नहीं बढ़ाने की बात की थी, बाद में बिल आया था तब बीजेपी ने विरोध किया था। तो केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा गया था कि बढ़ाने की बात नहीं है, सिर्फ सरकार ने अपने लिए प्रावधान रखा है। और जैसे ही वैट में बढ़ोतरी हुई है, बीजेपी का कहना है कि पूरे देश में जो कटौती हुई है तेल के दामों में, पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती हुई है, उसका पूरा फायदा पूरे मिलेगा सिवाय दिल्ली वालों को, क्योंकि दिल्ली में वैट की बढ़ोतरी हुई है। और इस वैट के मुद्दे को लेकर अब बीजेपी पीछे नहीं हटना चाहती और इसकी तरह बीजेपी सड़कों पर उतरी और आईटीओ से सचिवालय जाने की कोशिश की, जो कि मुख्यमंत्री का दफ्तर है वहां पर जाने की कोशिश की। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया, वाटर कैनन का इस्तेमाल करके भीतर भीतर कर दिया, कार्यकर्ताओं को दूर भेज दिया है। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो अब इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी। और लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि बीजेपी के इस विरोध को धार कैसे मिलेगी जब पड़ोसी राज्य हरियाणा, जहां पर बीजेपी की सरकार है, और वहां पर भी पेट्रोल पर वैट को लेकर चर्चा तेज है। देखिए, बीजेपी का कहना है कि जो पड़ोसी राज्य हैं वो उनमें पहले से था वैट कोई नहीं था और दिल्ली में वैट पहले से कम था और एकाएक बढ़ाने का ये कोई मतलब नहीं था। अगर था
तो सबको बजट के दौरान करना चाहिए था। पीछे के रास्ते से इस तरह से बिल लाके बाद में अपने कैबिनेट में इसका फैसला करना गलत था। तो बीजेपी इससे मुद्दा बना रही है और साफ कर रही है कि बाकी जो पड़ोस के राज्यों जिनकी बात की जाती है, तो अगर केजरीवाल सरकार जो है वो अलग राजनीति की बात करे तो उन्हें दिल्ली वालों पे वोट नहीं डालना चाहिए था और अपनी बात करनी चाहिए थी। तो फिलहाल दिल्ली में जो बीजेपी है वो इस वैट के मुद्दे को लेकर अब सड़कों पर उतरी है और उसका कहना है कि जब तक वैट की दरें कम नहीं होंगी इसी तरह प्रदर्शन जारी रहेगा। और सियासी विरोध में कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस भी जो है अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके घर पर अब से कुछ देर में वहां पर भी प्रदर्शन है। तो दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस वैट के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। दोनों का कहना है कि वैट में जो बढ़ोतरी है वो गलत हुई है, जो लोगों को फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि बढ़ोतरी से दाम बढ़े हैं और इससे और जो आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि पहले ही दिल्ली में जो गाड़ियां हैं डीजल की, ट्रक हैं, उन पर टैक्स लगेगा, आने का एंट्री फी लगेगी। उसके बाद इस तरह से डीजल के दाम में बढ़ोतरी, तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ा रही है सरकार। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे को लपक लिया है और दोनों ही आज सड़कों पर है इस मुद्दे को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस तमाम जानकारी के लिए। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से सियासी घेराबंदी हो रही है ये अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल टैक्स के खिलाफ सड़क पर उतर गया है विपक्ष। बीजेपी कांग्रेस दोनों सड़क पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आईटीओ पर बीजेपी का प्रदर्शन, वहीं केजरीवाल के घर के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ये जमावड़ा। दोनों ही जगह दिल्ली पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए। दिल्ली वालों के हक में आवाज उठाने की बात कह रहा है विपक्ष। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वैट बढ़ाकर पेट्रोल को महंगा कर दिया गया है, इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि इससे सीधे सीधे महंगाई और तेज होगी। तो पेट्रोल की कीमतों में ये बढ़ोतरी वैट बढ़ाने की वजह से आग में घी डालने का काम करेगी और महंगाई को और भड़काएगी, ये कहना है विपक्ष का। और ऐसे में विपक्ष सीधे सवाल पूछ रहा है कि आम आदमी की हिमायत करने वाली, हिमायती बनने वाली आम आदमी पार्टी सरकार के आखिरकार इस कदम का क्या मतलब कि वैट बढ़ा दिया है।